बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मन में रखे। तो आज मैंने बनाया था बीफ शोरबा रेसिपी, जो कि हर घर में बनता है और सबकी पसंद है। तो बहुत आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और हर घर में बना के ये तैयार की जाती है। तो आप भी बना के इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर प्रेशर रख दिया था और आधा किलो मेरे पास बीफ का गोश्त था, जिसको मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था। उसको निकालने के बाद मैंने प्रेशर में डाल दिया था। ग्राइंड किया हुआ मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, जिसमें 2 अदद प्याज थे, 2 अदद टमाटर थे और आधा इंची अदरक का पीस था, 5 से 6 अदद लहसुन के पीसेस थे और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाकर रेडी कर ली थी और मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसमें साथ मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, 1/4 हिस्सा ऑयल का इसमें ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए और इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक था और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर था, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स जाएगा और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने पानी डाल के प्रेशर लगा दिया था। 15 मिनट के बाद प्रेशर मैंने खोल दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मसाला बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसकी भुनाई करूँगी और साथ ही मैंने छुरी की मदद से इसको चेक कर लिया था। गोश्त गल चुका है, गोश्त बहुत ज़बरदस्त गल के रेडी हो चुका था। यहाँ पे अब मैं इसको ज़बरदस्त सा भून कर रेडी करूँगी, इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद थोड़ा सा इसे मैंने ढक्कन दे के छोड़ दिया हुआ था। ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया हुआ था ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका था और 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था और ज़बरदस्त इसकी मज़ीद मैंने भुनाई कर ली थी। और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया था और साथ मैंने इसकी भुनाई की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भुनाई के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये ऑयल छोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बीफ की भुनाई ज़बरदस्ती हो चुकी है। तो अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और इसमें मैंने 1.5 ग्लास पानी का ऐड कर दिया था और इसको मिक्स करके मैंने ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा बन के रेडी हो चुका था और बीफ भी हमारा गल के रेडी हो चुका था और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। यहाँ पे मैंने शोरबा थोड़ा सा थिक कर लिया था। अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो इसको पतला भी रख सकते हैं। इसको नान पराठे के साथ में इसका बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे हमारा बीफ शोरबा बनकर ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका था और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी और इसे प्यारे से बोल में मैंने डिश आउट कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे प्यारे से बोल में मैंने डिश आउट कर लिया था और इसका कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। देखने में ये बीफ शोरबा जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही यमी और ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो आप इसको नान और पराठे के साथ भी ले सकते हैं। लुक भी आप इसका देख रहे हैं और इसे सब्ज़ मिर्च और धनी के साथ मैंने गार्निश कर लिया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें और ऊपर मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें और अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।